परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको सुनाने जो जा रहे हैं वो महाराज जी से मतलब कि जुड़े हुए हैं। वो है महाराज जी का दिव्य विचार। और जहाँ पर महाराज जी का दिव्य विचार सुनने का है तो आनंद तो कई गुना बढ़ जाता है। सुनने का मज़ा ही कुछ और आता है महाराज जी का जहाँ दिव्य विचार आ जाता है। तो चलिए हम सुनाते हैं महाराज जी का दिव्य अनुभव। तो एक दिन आज हम जो सुनाने जा रहे हैं ये अनुभव है जो एक गुरु भाई का है। तो एक समय था जब किसी से बातें और यादें मेरे दिमाग का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ये कौन बोल रहे थे? ये गुरु भाई बोल रहे थे अपने गुरुदेव के समक्ष। और वो कह रहे थे कि मैं नर्वस और ब्रेकडाउन यानी जैसी स्थिति में पहुंचने वाला ही था। जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तब मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास चला गया। गुरु चरणों में प्रणाम किया और फिर सिर उठा ही नहीं पाया, फूट फूट करके रोने लगा। अब रुलाई के बीच ही मैंने कहा, महाराज जी एक व्यक्ति मेरे मन पर बुरी तरह हावी हो रहा है, मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूँ। दिन रात बस उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरे चिंतन का केंद्र आप या आपकी सेवा न रहकर वो बन गया है। मेरी रक्षा करें महाराज जी। तो किसी तरह से आप मुझे बचा लीजिए इन विचारों से महाराज जी। तो महाराज जी कुछ समय तक मौन रहे और उसके बाद मौन में ही मानो कह रहे हो, तेरे मन में जो भी है वह सब कह दो, कुछ नहीं छिपाना और न झिझकना। इसलिए मैं कहता गया और रोता चला गया और शर्मसार भी होता रहा। जब मैंने सारी बात कह दी तब कुछ पलों तक कच्छ में सिर्फ और सिर्फ मेरी सिसकियाँ गूंजती रहीं। मैं दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर बुरी तरह से रोता रहा। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी आसन से थोड़ा आगे आए, मेरी ओर झुके और मेरी आंखों में झांका। फिर आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर बोले, अच्छा ठीक है, आज के बाद उसका कोई विचार तेरे मन में नहीं आएगा। मैं सच कहता हूँ। ओ भैया, गुरु भाई बोल रहे थे कि मैं सच कहता हूँ, आप शायद विश्वास न करें। एक वो दिन था और एक आज का दिन। उस व्यक्ति के विचार फिर कभी मेरे मन में नहीं आए। उसी एक पल से मेरा मन हल्का सा हो गया। वो जो हमारे सर पर बोझ था ना, वो कहीं छूमंतर हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा कभी उस व्यक्ति से कोई संबंध था ही नहीं। जो बातें पहले मेरा दम घोट रही थी वो अब बिल्कुल बेमायने लगने लगी। मैं अपने ही विचारों की कैद में विचारों से एकदम स्वतंत्र हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम साधक क्यों इतने बुद्धू बन जाते हैं। अपने विचारों से खुद ही जूझते रहते हैं। हम क्यों नहीं अपने गुरु भगवान से उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपने हृदय की सारी बातें कह देते हैं? क्यों उनसे जुड़कर प्रार्थना नहीं करते? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी तो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बस इतना भर कह देने से ही विचार नहीं आएगा। विचार और मन अपनी हस्ती ही खो देते हैं। ऐसे गुरु भगवान के श्री चरणों में सत नमन है, सत नमन है। तो आपने सुना ये महाराज जी का दिव्य वचन। सत्य ही तो कहा हमारे गुरुदेव ने। हम लोगों के मन में कितने सारे परेशानियां चलती रहती है, कभी इसकी बातों को लेकर, कभी उसकी बात, किसी की भी कही हुई बातें अगर हमारे मन को, आपके मन को परेशान कर रही है तो अपने गुरुदेव के स्वरूप के उनके समक्ष जरूर रखें अपने विचार को। हम कभी भी ये न भूलें, हमारे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, जरूर समाधान देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। इतने अच्छे आपको अनुभव सुनाते हैं, गुरुदेव का दिव्य विचार आपको सुनाते हैं, कैसा लगता है? अगर आपके मन को भी थोड़ा सा भी छूता है
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आप लोगों तक दिव्य विचार पहुंच सके। सुनने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज जी की।